नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शर्मा आपका स्वागत करता हूं उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सर अभी तक हमने वेदों के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें हमने प्रारंभिक 4 वेद देखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आज के बाद जो वेदों का आज जो है हम वेदों के जो बाद का जो पार्ट है वो क्या है वो हम देखते हैं, है ना। देखिएगा, तो वेदों के बाद जो सबसे अगला जो पार्ट आता है, वैदिक जो पार्ट आता है वो क्या है सर? वो है ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है सर जी? ब्राह्मण ग्रंथ। देखिएगा, है ना, क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। देखिएगा, ये जो वेद थे ना वो बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट भाषा में थे, बहुत ही ज्यादा टफ लैंग्वेज में था, है ना। संस्कृत, उसमें भी आप देखोगे तो प्राचीन संस्कृत, तो ये इजिली हर किसी को समझ में नहीं आता था। तो वेदों का सरलीकरण करने के लिए, वेदों को सिंपल करने के लिए हमने किसकी रचना की? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की। यानी कि प्रत्येक वेद पर उनका अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए ताकि उन वेदों को सिंपल किया जा सके, सरल किया जा सके। ठीक है, सिंपल सी बात समझिएगा। देखिएगा नेक्स्ट, अगर बात हम ब्राह्मण ग्रंथों की करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। क्या देखेंगे हम? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद के सर 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसमें आपका पहला है क्या? ऐत्रेय, है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, और दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, और दूसरा क्या है? कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय के ब्राह्मण ग्रंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें महिलाओं को सभी दुखों का, है ना, किसका? दुखों का, सुखों का नहीं, दुखों का कारण बताया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि जो पुत्री है ये क्या है? सभी दुखों का कारण है। और ये जो पुत्र है ये घर या कुल का क्या है? उद्धारक है। लेकिन महिलाओं को क्या बताया गया? सभी दुखों का कारण। किस ब्राह्मण ग्रंथ में? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है सर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या है? कौशितकी ब्राह्मण, है ना। इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो तो इसको स्किप करते हैं, है ना। लेकिन कौशितकी से डायरेक्ट ये प्रश्न बन सकता है कि ये जो कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ है वो किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ना। तो ये याद रखिएगा किसका है? ऋग्वेद का है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? यजुर्वेद, है ना। क्या है? यजुर्वेद के ब्राह्मण। तो सर इसके 2 ब्राह्मण हैं, शतपथ और तैत्तिरीय। क्या है? शतपथ और तैत्तिरीय, है ना। शतपथ में देखिएगा पहला क्या है? अश्वमेध के संदर्भ में जनक, दुष्यंत तथा जनमेजय, है ना, जनमेजय। जनक आप जानते हो, सीता के पिताजी, दुष्यंत यानी कि कौरवों के जो वंशज हैं, पूर्वज हैं, और जनमेजय के बारे में आपको बता दूं तो ये राजा पारीक्षित का पुत्र है, राजा पारीक्षित का पुत्र है, जिसका उल्लेख किसमें आया है? वो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में राजा पारीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। अब फिर प्रश्न उठेगा कि राजा परीक्षित कौन है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो राजा पारीक्षित हैं ये अभिमन्यु के पुत्र हैं। किसके हैं? अभिमन्यु, महाभारत वाला सर, चक्रव्यूह वाला। और अभिमन्यु किसका पुत्र था सर जी? तो अर्जुन का, है ना। ये अर्जुन गांडीवधारी, ये वही अर्जुन है ना। तो ये देखो कनेक्ट करना है इसको, है ना। राजा पारीक्षित, अभिमन्यु और अर्जुन, है ना। तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है क्या? कि राजा पारीक्षित, अभिमन्यु राजा पारीक्षित, दुष्यंत और जनक, इन्होंने बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करवाए, है ना। उसके बाद अगर मैं आपको बता दूं शतपथ ब्राह्मण क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो फिर ये है, अगर ऋग्वेद के बाद कोई भी सर्वाधिक प्राचीन वैदिक ग्रंथ है तो कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, यानी कि दूसरा, ऋग्वेद के बाद यानी कि दूसरा प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ। देखिएगा, अब प्रश्न उठ रहा होगा कि सर शतपथ ब्राह्मण तो यजुर्वेद का, किसका? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, और आपने बताया था कि ब्राह्मण ग्रंथ तो वो ग्रंथ हैं जो किसी वेद पर लिखा गया है, तो सर यजुर्वेद शतपथ से पुराना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिएगा, अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं कि तो शतपथ ब्राह्मण की रचना पहली हो चुकी थी किससे? यजुर्वेद से, फिर बाद में यजुर्वेद की रचना हुई, और जैसी यजुर्वेद की रचना हुई तो इसको क्या? वेदों की मान्यता दे दी कि सर ये क्या है? वेद है, वेद मान लिया गया।
और शतपथ ब्राह्मण का अगर विषय वस्तु देखोगे तो वो भी याज्ञिक कर्मकांडों से संबंधित है, और यजुर्वेद का अगर ब्राह्मण ग्रंथ देखोगे तो ये भी याज्ञिक कर्मकांडों से संबंधित है। तो कालांतर में शतपथ में और नए मंत्र ऐड करके इसको यजुर्वेद के साथ रिलेट कर दिया गया। तो इस तरीके से शतपथ जो है यजुर्वेद का क्या बन गया, ब्राह्मण ग्रंथ बन गया। लेकिन मैं आपको बता दूं शतपथ की रचना तो यजुर्वेद से बहुत पहले हो चुकी थी सर, ये ऋग्वेद के बाद दूसरा सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है। ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा शतपथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। शतपथ में एक प्रश्न और बनता है, इसमें स्त्री को, स्त्री यानी कि महिला को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है, पुरुष की अर्धांगिनी। ठीक है, क्या बताया गया है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी, बेटर हाफ, है ना। किस वैदिक ग्रंथ में बताया गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है ना। तो शतपथ ब्राह्मण के बाद जो अगला ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है, तैत्तिरीय, जो किसका है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों की बात करेंगे सर तो पहला आता है क्या, पंचविश, और दूसरा षड्विश। पंचविश वो ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें जो है आपको सरस्वती नदी का पुनः विलुप्त होने और उनको प्रकट होने की कहानी है। देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो सरस्वती नदी है ना, ये क्या होती है, ये विलुप्त हो जाती है और फिर एकदम से प्रकट हो जाती है ना। तो ऐसा उल्लेख किसमें है, पंचविश में है। पंच का मतलब होता है 5 और विश का मतलब होता है 20, यानी कि 5 और 20 25। जिस ब्राह्मण ग्रंथ में 25 अध्याय हो वो कौन सा है, पंचविश, है ना। और सामवेद का जो अगला ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है, षड्विश। सिंपल से याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि षड्विश और पंचविश किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो आंसर बता देना किसके, सामवेद के। ठीक है सर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अथर्ववेद की, मोस्ट इंपोर्टेंट सर, अथर्ववेद। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। क्या है, गोपद, है ना। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें केवल्य की अवधारणा है। किसकी, केवल्य। देखो जैसे हिंदू धर्म में ज्ञान को क्या बोलते हैं, अरे ज्ञान को ज्ञान ही बोलते हैं सर, है ना, ज्ञान को ज्ञान बोलते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में ज्ञान को सर क्या बोलते हैं, तो ज्ञान को बोलते हैं सर संबोधि। क्या बोलते हैं, संबोधि। इसीलिए तो महात्मा बुद्ध को जब संबोधि की प्राप्ति हुई तब वो क्या कहलाया, बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए, बुद्ध। उसके बाद अगर बात करेंगे नेक्स्ट जैन धर्म की, जैन धर्म, तो जैन धर्म में ज्ञान को क्या बोलते हैं सर, तो मैं आपको बता दूं जैन धर्म में ज्ञान को बोलते हैं केवल्य। क्या बोलते हैं, केवल्य। तभी तो महावीर स्वामी जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं, उनको जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो क्या कहलाते हैं, केवलिन कहलाते हैं। जब उनको केवल्य की प्राप्ति हुई यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या कहलाए, केवलिन। समझ गए। तो केवल्य की जो अवधारणा है वो कहां से ली गई है, वो गौपत ब्राह्मण से ली गई है। किससे ली गई है, गौपत ब्राह्मण से ली गई है। और गौपत ब्राह्मण एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है किसका, अथर्ववेद का। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखो नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, अरण्यक पार्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनकी ये जो विषय वस्तु है ना, विषय वस्तु, विषय वस्तु वो कैसी है, वो फिर दार्शनिक है थोड़ी। कैसी है, दार्शनिक। दार्शनिक है सर। दार्शनिक अर्थात मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, ज्ञान क्या है, संसार क्या है, रिश्ते क्या होते हैं, बंधन में रहना चाहिए, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, ऐसी बातें सब किस में आती है, दार्शनिक विषयों में आती है ना। मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूं, अगर ऐसी बातों पे मनन करना है, दार्शनिक बातों पे मनन करना है तो कैसी जगह चाहिए हमको, एकांत चाहिए फिर, एकांत। अब प्राचीन टाइम पे लेबोरेटरीज तो होती नहीं थी, है ना, लैब तो होती नहीं थी, ना लाइब्रेरी होती थी कि आदमी शांति से बैठकर अपनी बात पर ध्यान लगा सके, अपना चित्त लगा सके। तो ऐसी जगह पे शांत एरिया ढूंढने के लिए लोग किस में जाते थे, जंगलों में जाते थे सर, जंगलों में, है ना, जंगलों या वन में जाते थे। वन में क्यों जाते थे, क्योंकि वहां पर रहते हैं कौन, खूंखार जानवर,
खूंखार जानवर रहते हैं। अब खूंखार जानवर रहते हैं तो लोगों का डर रहता कि नहीं फिर जंगल में जाएंगे तो शेर खा जाएगा। तो ऋषि मुनियों को ये जगह थोड़ी सी शांति प्रिय लगती थी और वो जंगलों में क्या करते थे, फिर अपनी तपस्या करते थे। ठीक है, फिर क्या करते थे, तपस्या। देखिएगा, तो अरण्यक, अरण्यक मिला है, अरण्यक जो बना है वो बना है किससे, अरण्य से। और अरण्य का अर्थ होता है वन या जंगल। तो ऐसे धार्मिक ग्रंथ जिनकी रचना या फिर जिनका पाठ किसमें होता हो, अरण्य यानी कि जंगल या वन में होता हो, तो वो क्या कहलाए, अरण्यक कहलाए। क्या कहलाए, अरण्यक कहलाए। याद रखिएगा, है ना। तो देखो, इन ग्रंथों का मनन अरण्य यानी कि वन में किया गया है ना। विषय वस्तु क्या है इनकी, अध्यात्म, चिंतन तथा दार्शनिक। अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है सर। अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट। जितने स्टार लगा सकते हो लगा लीजिए, स्टार आपके कॉपी से बाहर हो जाने चाहिए, है ना। लेकिन इंपोर्टेंट क्या है कि अथर्ववेद का तो कोई अरण्यक ग्रंथ है ही नहीं है। ठीक है, अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर आप जो है ऋग्वेद का अरण्यक क्यों नहीं बताया, सामवेद का क्यों नहीं बताया, यजुर्वेद का क्यों नहीं बताया। तो मैं आपको बता दूं, इनके अरण्यक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। और है भी कैसे, तो बृहदारण्यक, तो वो मैं आगे बता दूंगा। सिंपल सा नाम है, जैसे आगे अभी आप आगे उपनिषद पढ़ोगे तो जो उपनिषदों के नाम हैं वही अरण्यकों के नाम हैं, है ना। और स्पेशली ऐसा कुछ मिलता भी नहीं है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, इसलिए मैं आपको इनके अरण्यक नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, उपनिषद है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले वेदों की रचना हुई। वेदों के ऊपर हमने क्या लिखे, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे, है ना। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आपने देखा कि जो अगली रचना है वो क्या थी, अरण्यक थे। इनका सीक्वेंस याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं, अरण्यक। और अरण्यक के बाद जिनकी रचना हुई, किनकी रचना हुई, उपनिषद। और इन सब की जो विषय वस्तु है ये तीनों की, तो है तो कहीं ना कहीं वेदों पे आधारित। तो वेदों का ये अंतिम भाग है, इसके बाद वैदिक साहित्य रुक जाता है, वेदों के ऊपर कुछ लिखा नहीं जाता है। इसलिए अंतिम भाग होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, वेदांत। क्या बोलते हैं, वेदांत। वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए उपनिषदों को क्या बोलते हैं सर, वेदांत बोलते हैं। उपनिषदों को क्या बोलते हैं, वेदांत। देखिएगा, अगर इनकी संख्या की बात करेंगे तो 108 उपनिषद हैं। कितनी उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं। ठीक है, फिर एक मध्यकाल में एक व्यक्ति निकल गया, शंकराचार्य, बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। हिंदू धर्म की इन्होंने कह सकते हैं आपको पुनर्स्थापना की है सर, है ना। 4 मठों का निर्माण करवाया है। तो शंकराचार्य आए और उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। वो कहते कि नहीं, फिर सॉरी, उपनिषदों का अध्ययन किया। तो वो कहते नहीं कि वास्तविक में जो उपनिषद है ना उनकी संख्या तो 10 ही है ना। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि शंकराचार्य के अनुसार ये जो उपनिषद हैं इनकी संख्या कितनी है, 10 है। कितनी है, 10 है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं, 13। अगर बात प्रमाणिक उपनिषदों की करेंगे, यानी कि जिनके साक्ष्य हमारे पास है, जो आज हमारे लिए उपलब्ध है, उनकी संख्या कितनी है, 13, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट, दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से कराया। अब ये अकबर से अकबर रिलेट मत करना, सिर ए अकबर का मतलब होता है गूढ़ रहस्य। गूढ़ रहस्य, गूढ़ यानी कि प्राचीन, या फिर कह सकते हैं कि गहरा, सॉरी, गूढ़ का मतलब है गहरा, है ना। तो गहरा रहस्य जिसमें लिखा हो वो क्या है, उपनिषद है। ठीक है, अब देखिएगा, दारा सिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था और औरंगजेब का सबसे बड़ा भाई। औरंगजेब दारा सिकोह की हत्या कर देता, आपको पता हो। ठीक है, दारा सिकोह की अगर बात करेंगे सर, तो ये बड़ा ही दार्शनिक व्यक्ति है। क्या है, बड़ा ही दार्शनिक व्यक्ति है ये, है ना। सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी धर्मों में रुचि, इंटरेस्ट लेता है ना। तो वो क्या करता है कि काशी से कुछ पंडितों को बुलाता है और उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाता है। उपनिषदों का किस में अनुवाद करवाया, फारसी भाषा में। और फारसी भाषा में जो अनुवाद कराया उसके लिए उसने टाइटल क्या रखा, अनुवाद का टाइटल सिर ए अकबर। एक पुस्तक बनाई, है ना, जिसका नाम रख दिया उसने क्या, सिर ए अकबर। और उसके अंतर्गत ये जो अनुवाद करवाया था संस्कृत से फारसी में, उसके अंतर्गत रख दिया गया। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिएगा, जो हमारा पहला उपनिषद है वो है बृहदारण्यक
उपनिषद। क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद। और फिर ये उपनिषद है यजुर्वेद का। पहले तो ये याद रखिएगा, किसका उपनिषद है? यजुर्वेद का। देखिएगा फिर बृहदारण्यक, अगर सिर्फ बृहदारण्यक दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अरण्यक हो जाएगा। तो अरण्यक भी किसका हो जाएगा? ये यजुर्वेद का अरण्यक हो जाएगा। तो ये है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसीलिए मैंने अरण्यक आपको पढ़ाए नहीं थे, क्योंकि इनके सिंपल से नाम दिए गए हैं। जो उपनिषद हैं वही अरण्यक हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा, नाम उनके वही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बृहदारण्यक जो उपनिषद है वो सर्वाधिक बड़ा उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो इसमें पुनर्जन्म का स्पष्ट साक्ष्य मिलता है। फर्जी, आत्मा मरने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, इसी को तो क्या बोलते हैं? पुनर्जन्म। सॉरी, शरीर जो मर जाए उसके बाद उसकी आत्मा निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाए, क्या है ये? पुनर्जन्म। और इस बात का अगर सबसे पहला स्पष्ट साक्ष्य कहीं मिलता है तो कहां मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। ये इंपॉर्टेंट है सर। देखिएगा उसके बाद इसमें याज्ञवल्क्य ऋषि तथा गार्गी जो महिला हैं उनके बीच में हुए संवाद की जानकारी भी मिलती है। ठीक है, देखिएगा क्या होता है? राजा जनक थे, राजा जनक, सीता माता के पिताजी राजा जनक। और ये जो राजा जनक हैं ये बहुत ही बड़े दार्शनिक व्यक्ति थे, बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। तो कहते हैं कि ये प्रतिवर्ष अपने दरबार में जो है एक शास्त्रार्थ रखवाते थे, यानी कि विद्वानों के बीच में संवाद, यानी कि कंपटीशन, ये एक प्रतियोगिता टाइप है ना। तो उस टाइम के जो सबसे बड़े ऋषि, सबसे बड़े विद्वान थे वो कौन थे? याज्ञवल्क्य। कौन थे? याज्ञवल्क्य ऋषि। तो घोषणा करवाई गई राजा जनक द्वारा कि जो भी शास्त्रार्थ जीतेगा उसे 24,000 गायें इनाम स्वरूप मिलेंगी। याज्ञवल्क्य भी आए सर जी घोषणा सुन के अपने शिष्यों के साथ। बंदे का कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, आते से ही अपने शिष्यों से बोला कि जाइए और ये जो गाय हैं इनको लेके आश्रम निकल जाओ। शिष्यों ने बोला गुरुजी कंपटीशन तो कर लो, प्रतियोगिता जीत तो लो। अरे कैसी बात करते, यू डोंट बिलीव मी। याज्ञवल्क्य इंग्लिश में बोलते अपने शिष्यों से कि आपको क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? तो शिष्य बेचारे शिष्य चुप हो गए। पता चले गुरुजी लतिया दें, तो वो गायों को लेके जाने लगते। तो गार्गी, तभी उसी दरबार में गार्गी बोलने लगती है। गार्गी कहती है कि आपको अपनी ज्ञान पे इतना मद, इतना घमंड है कि आपने और सबों को और सभी को शून्य घोषित कर दिया। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं ठीक है सर जी, हमसे संवाद कर लो, शास्त्रार्थ कर लो। एक एक सारे ऋषि आते हैं, याज्ञवल्क्य सबको हरा देते हैं। गार्गी समझ जाती है कि ये बंदा ज्ञान में तो सबसे प्रवीण है, लेकिन इसका घमंड तो तोड़ना ही है। तो वो एक चक्र रचती है, याज्ञवल्क्य से पूछती है सर बताइए इंसान कहां रहता है? कि पृथ्वी पे। पृथ्वी कहां है? पर सौरमंडल में। सौरमंडल कहां है? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड कहां है? फलाने में। फलाना कहां है? ढिकाने में। ढिकाना कहां है? फलाने में। तो ऐसे क्या है, लिंक करते चले गए। याज्ञवल्क्य का दिमाग खराब हो गया कि इसके तो प्रश्न नहीं रुक रहा, क्या क्या जवाब देंगे वो कहते हैं कि चुप कर गार्गी, वरना तेरा सर मैं कमंडल से फोड़ दूंगा। तो ऐसा एक संवाद है ना, जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? बृहदारण्यक के उपनिषद में, सबसे बड़ा उपनिषद और पुनर्जन्म का साक्ष्य, स्पष्ट साक्ष्य। देखिएगा फिर नेक्स्ट, अगर अगले की बात करेंगे तो नेक्स्ट उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। क्या है? छांदोग्य उपनिषद। और ये उपनिषद है किसका? सामवेद का। किसका उपनिषद है? सामवेद का। अब प्रश्न बनेगा कि इसमें इंपोर्टेंट क्या है? तो देखिएगा इसमें कहा गया ये जो भगवान कृष्ण है ना, ये तो देवकी के पुत्र हैं, यशोदा के नहीं। किसके पुत्र हैं? देवकी के पुत्र हैं। और इनके जो गुरु हैं वो कौन है? ऋषि अंगिरस। तो क्या है देखिएगा, कृष्ण का उल्लेख देवकी के पुत्र तथा अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है, शिष्य के रूप में मिलता है। किस में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख देवकी के पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है? तो छांदोग्य उपनिषद में, है ना। अंगिरस के शिष्य के रूप में, है ना। किसमें? शिष्य के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट में आपको बता दूं, इसमें जवालो ऋषि, गवालो नहीं जवालो, है ना, जा बनाए ये जा जहाज, जवालो ऋषि की कहानी मिलती है सर। जवालो ऋषि की कहानी मैं आपको सिंपल सा बता दूं, एक बालक ऋषि गौतम अहिल्या वाले, जो गौतम है ना, अहिल्या जिनकी पत्नी थी, तो ऋषि गौतम के पास एक बालक पहुंचता है। बालक कहता है कि सर जी हमें आपका स्टूडेंट बनना है, हमें आपसे नॉलेज लेनी है। तो गौतम ऋषि कहते हैं कि बताइए सर आपके पिता का नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है। वो जो बालक है वो स्पष्ट रूप से कह देता है कि सर मुझे अपने पिता का पता नहीं है, और मेरी माता के घर में जो है बहुत सारे पुरुष आते रहते हैं। उसे ये
बालक था तो उसे ये नहीं पता कि उसकी माता वैश्यावृत्ति का कार्य करती है, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से कह दिया, किससे? गौतम ऋषि से। बालक की स्पष्टता देखते हुए गौतम ऋषि से प्रभावित हो जाते हैं और उसे अपना गोत्र दे देते हैं। कहते हैं आज से तुम भी गौतम गोत्र के हो, तुम मेरे बालक हो, मेरे शिष्य हो। और गौतम ऋषि उनको अपना शिष्य बना लेते हैं। किसको? जवालो ऋषि को। कहते हैं वो बालक कालांतर में बहुत बड़ा ऋषि बनता है, जिसका नाम क्या है? जवालो, है ना। तो इस तरीके से जवालो ऋषि की कहानी है, जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद जो कि सामवेद का उपनिषद है। देखिएगा फिर नेक्स्ट है मुंडको उपनिषद। क्या है? मुंडको उपनिषद। पहले सिंपल से याद रखिएगा, मुंडको उपनिषद किसका है? अथर्ववेद का उपनिषद है। मुंडको और मांडुक्य दोनों ही उपनिषद किसके हैं? अथर्ववेद के, है ना। मामा से याद कर ली ना, अथर्ववेद। ठीक है, देखो नेक्स्ट। यज्ञों की तुलना टूटी नौकाओं के समान की गई है। देखो मुंडको उपनिषद में कहा गया है कि ये जो भगवान को पाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप ये यज्ञ करवाते हैं ना, ये सब व्यर्थ है। याज्ञिक कर्मकांडों की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई पुरोहित पंडित की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने ईश्वर से मिलना चाहते हैं, आप अपने ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो पर्सनल खुद से करिए ना। उनके लिए भक्ति दिखाइए, उनके लिए भावनाएं दिखाइए, है ना। आप और आपके ईश्वर के बीच में किसी यज्ञ या पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। आप खुद ऐसे संबंध बनाइए कि आप दोनों एक दूसरे के पास आ जाएं। और क्या बोला उन्होंने कि जो यज्ञ हैं टूटी नाव के समान हैं, संसार रूपी सागर या ईश्वर को पाना इस यज्ञ से संभावित नहीं है, संभावनाएं नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है। देखिएगा, तो यज्ञों की तुलना टूटी नाव से किस उपनिषद में की गई है? तो मुंडको उपनिषद। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा, इसमें सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत, सत्य की ही विजय होती है, ये किस में लिखा हुआ है? मुंडको उपनिषद में। और सर जी मैं आपको बता दूं, सत्यमेव जयते भारत का क्या है? राष्ट्र, है ना, राष्ट्रीय वाक्य है, राष्ट्रीय वाक्य है। और हमने सत्यमेव जयते कहां से लिया है? तो मुंडको उपनिषद से। ठीक है, किसका उपनिषद है ये? तो किसका उपनिषद है? अथर्ववेद का। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है जवालो उपनिषद। देखिएगा, अब जवालो उपनिषद से कंफ्यूज मत होना कि जवालो ऋषि की कहानी जवालो उपनिषद में। नहीं सर, जवालो ऋषि की कहानी किसमें है? छांदोग्य उपनिषद में है ना, जवालो उपनिषद में नहीं है। देखिएगा, जवालो उपनिषद में क्या है? चारों आश्रमों का उल्लेख है। क्या है? चारों आश्रमों का उल्लेख है। अब प्रश्न उठेगा कि सर ये आश्रम व्यवस्था क्या होती है? वैसे हम आश्रम व्यवस्था आगे बहुत अच्छे से बताने वाले हैं, लेकिन सिंपल सा आप अभी समझिएगा कि ये जो आर्य है ना, आर्य, इनके जीवन को जनरली 100 साल मान लिया गया कि ये 100 साल जीते हैं। कितने साल जीते हैं? 100 साल जीते हैं। और इनके 100 साल को 4 भागों में बांट दिया, 0 से 25, है ना, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100, 4 भाग हो गए। पहला जो आश्रम है, पहला जो भाग है, उसका नाम रखा क्या? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम। अब सर ये कौन सा समय है? जब आर्य क्या करता है? शिक्षा ग्रहण करता है, शादी नहीं करता है, प्रेम प्रसंगों से दूर रहता है, तो वो आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम है। शिक्षा जिस एज में वो शिक्षा करेगा, यानी कि 0 से 25 साल तक वो क्या ग्रहण करेगा? सिर्फ पढ़ाई लिखाई करेगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है 25 से 50, इसको बोलते हैं फिर गृहस्थ आश्रम। क्या बोलते हैं? गृहस्थ आश्रम। 25 साल तक उसकी एजुकेशन कंप्लीट। अब बंदे की एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, तो अब इसकी शादी भी करवा दी जाए। शादी करवा के बच्चे पैदा करने, रिश्तेदारी, ये सारे काम आप किस आश्रम में करोगे? गृहस्थ आश्रम में करोगे। जब आप 50 साल के हो जाओगे, उसके बाद अब आपको वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए, तो इसका नाम दिया गया क्या? वानप्रस्थ आश्रम। क्या नाम दिया गया? वानप्रस्थ। नेक्स्ट क्या है? वानप्रस्थ आश्रम। यानी कि अब आपको वन की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। आज तक आपने जो भी सीखा उसका क्या करो? उसको समाज के कल्याण के लिए लगाओ, ईश्वर की खोज में निकलो। अब थोड़ा सा ज्ञान की प्राप्ति करो, है ना। तो घर से निकलने वाला सीन कब है? वानप्रस्थ 50 से 75। अब जब आप 75 के हो गए, तो आप कभी भी, अब आपकी मृत्यु हो सकती है, तो ये वो टाइम है जब आपको तपस्या करना चाहिए, है ना। और तब तलक करनी चाहिए जब तक आपको ईश्वर की प्राप्ति, यथार्थ मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। और इस सन्यास को नाम दिया गया, इस आश्रम को नाम दिया गया क्या? सन्यास आश्रम। तो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है सर।
उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कठोपनिषद। क्या है? कठोपनिषद। देखिएगा, कठोपनिषद जो उपनिषद है वो किसका है? यजुर्वेद का उपनिषद है। किसका है? यजुर्वेद का। और ज्वालोपनिषद भी किसका था? यजुर्वेद का उपनिषद था। ठीक है सर, है ना। इसमें यम और नचिकेता का संवाद है। देखिएगा, यम नचिकेता क्या संवाद था? कहते हैं कि ये जो नचिकेता है ये बहुत बड़े ऋषि के पुत्र थे और बहुत ही बड़े पितृभक्त थे, पिता की आज्ञा मानने वाले। एक हर बात पे अपने पापा से पूछते, पापा क्या कर लें, पापा क्या कर लें, पापा क्या कर लें। तो एक बार इनके पापा यज्ञ कर रहे थे और वो यज्ञ करते समय ये पूछते, पापा मैं ये करे हूं, पापा मैं वो करे हूं। पापा का दिमाग खराब, पापा कहते जा और तू मर जा। अब उनने बोला तो गुस्से में, लेकिन नचिकेता हमारा ठहरा पितृभक्त, उसने सीरियस ले लिया कि अब तो मरना ही है। अब बंदा आत्महत्या तो नहीं कर सकता, क्योंकि वेदों में लिखा हुआ है कि आत्महत्या करोगे तो नरक मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा पाप ही क्या है? आत्महत्या है। वो बात अलग है कि आज के टाइम पे दिल टूटा तो आत्महत्या, नंबर कम आ गए तो आत्महत्या, पीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आत्महत्या। अरे सर, जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है तो क्या है? जीवन है। ये है तब और कुछ है, तब सारे रिश्ते, है ना, ये प्यार मोहब्बत जो भी है उसके बाद ही तो है। अरे सर नहीं मिली कोई बात नहीं है, ट्राई करो दूसरी बन जाएगी। ठीक है, तो मरना नहीं है ना। तो यम नचिकेता, यम आत्महत्या नहीं करता है तो यमलोक की तरफ चल देता है वो। और यमलोक पे जैसे पहुंचता है तो यमराज के दरबारी खड़े रहते हैं, सर गेट पे उसको रोक लेते हैं कि नहीं बेटा आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो ये वही तपस्या करने लगता है यमराज की। तो यमराज को इसके पास आना पड़ता है। फिर यमराज और नचिकेता के बीच में ये जो बातें होती हैं, उनका जो संवाद है, इसका हमको उल्लेख किस उपनिषद से मिलता है? कठोपनिषद से। और ये किसका उपनिषद है? यजुर्वेद का उपनिषद है। ठीक है सर, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं मांडुक्य उपनिषद। क्या है मांडुक्य? मैंने आपको पहले बताया था कि मांडुक्य हो या मुंडको हो, दोनों किसके उपनिषद हैं? अथर्ववेद के उपनिषद हैं। किसके हैं? अथर्ववेद के उपनिषद। अथर्ववेद के क्या है? उपनिषद है। ठीक है सर, इसमें बता दूं मैं, ये सबसे छोटा उपनिषद है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन? बताइए सर, सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? तो क्या बताया था? बृहदारण्यक उपनिषद। जो उपनिषद था किसका? यजुर्वेद का। लेकिन सबसे छोटा उपनिषद कौन? तो मांडुक्य उपनिषद। और ये उपनिषद है किसका? अथर्ववेद का। सर जी मांडुक्य और मुंडको में कंफ्यूज मत होना, नहीं आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटा उपनिषद कौन, ऑप्शन दे दिया मुंडको, भाव विभोर होके पहली बार में आंसर क्या लगा दिया? मुंडको, है ना। तो मांडुक्य है ये। क्या है? मांडुक्य। इसके बाद है ईशो उपनिषद, और ये उपनिषद है किसका? यजुर्वेद का। ये भी किसका है? यजुर्वेद का। इसमें क्या है सर? याज्ञवल्क्य, वही गार्गी वाले याज्ञवल्क्य और श्वेत केतु का संवाद, है ना। याज्ञवल्क्य और श्वेत केतु के बीच में जो भी ये संवाद हुआ था उसका उल्लेख हमको किसमें मिलता है? ईशोपनिषद। ईशोपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद है। हो गया सर। नेक्स्ट देखिएगा वेदांग। एक काम करते हैं, वेदांग जो है हम कल पढ़ेंगे फिर से, तो पढ़ते रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। धन्यवाद।